नमस्कार, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से और आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय सूर्यनगरी जोधपुर के नए वाइस चांसलर प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव सर। सर स्वागत है। धन्यवाद। मारवाड़ की इस पावन माटी पर। सर, हमने आपके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो पता चला था कि आपने सूर्यनगरी जोधपुर में काफ़ी सेवाएं दी हैं। थोड़ा सा हमारे व्यूवर को बताएं सर, कितने साल आप पहले ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम कर चुके हैं? जी हाँ, मैं यहाँ 82 में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इस विश्वविद्यालय में आया था, यानी ठीक 40 साल पहले जी। उसके बाद 38 वर्ष मैंने यहाँ शोध और शिक्षा जारी रखी, जिसमें से 18 वर्ष प्रोफेसर के रूप में शिक्षा और शोध किया। उसके बाद 60 की एज में रिटायर होकर मुझे 2 साल हुए। इस बीच मैंने भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर में प्रो वाइस चांसलर के रूप में ज्वाइन किया था और कुछ कार्यकाल कोविड के पहले वाले कार्यकाल में वहाँ काम किया। और सूर्यनगरी जोधपुर के इस सबसे बड़े विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में आपने ज्वाइन किया, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। तो क्या प्लानिंग है सर, अब नया क्या होने वाला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए? जी हाँ, ये विश्वविद्यालय जब से स्थापित हुआ है अपनी गरिमा के लिए जाना जाता है जी। बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेसर्स वी जॉन जैसे, बी.एन. झा साहब जैसे यहाँ पे वाइस चांसलर्स रहे हैं, तो दूसरी तरफ अज्ञेय नामवर सिंह जी जैसे यहाँ प्रोफेसर्स रहे हैं। तो इसकी हमेशा से बहुत ऊंचे स्तर का ये विश्वविद्यालय रहा है। इसके स्तर को ऐसे ही मेंटेन रखना और अगर कोई कमी कहीं आई हुई थी तो उसको वापस से रिकवर करना, ये मेरा पहला उद्देश्य है। यानी विश्वविद्यालय में कोई भी विज़न जो सबसे पहले हो सकता है वो ये होता है सबसे अच्छी शिक्षा, उच्च स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा और उत्कृष्ट शोध। बहुत सही कहा आपने। और सर, अभी आपको बहुत कम समय हुआ है ज्वाइन किए हुए, पर इस समय में भी आपने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, जैसे कि जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, MBM कॉलेज को आपने यूनिवर्सिटी बना दिया। तो थोड़ा सा मुझे अपने अब तक के इस सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए सर। हाँ, देखिए, ज्वाइन करते ही करीब आज 1 सप्ताह करीब हो रहा है जी। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसके तुरंत बाद अगले दिन मुझे गवर्नर साहब से मिलना था, उसके अगले दिन मुझे CM साहब से मिलना था और चौथे दिन मैं यहाँ जोधपुर वापस आ गया था। जब पहले दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन मैंने MBM वाइस चांसलर साहब के साथ लगभग 3 घंटे मीटिंग करी और चौथे दिन जब मैं वापस आया फिर हमारी 2 घंटे मीटिंग हुई। हम दोनों इसके लिए कमिटेड थे कि सरकार ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसको हम दोनों एक दूसरे के सहयोग से सोशल कॉज के लिए बाखूबी निभाएं, और इसलिए सहमति बनने में कोई दिक्कत ही नहीं गई। और जैसे ही सहमति बनी हमने उसको कानूनी रूप दे के एग्रीमेंट कर लिया। और अब फ्यूचर प्लान क्या है सर हमारे इस यूनिवर्सिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? जी हाँ, कल मैंने एक मीटिंग बुलाई थी अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स की जी। और उसके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स की मीटिंग करीब 3 घंटे चली, फिर 2.5 घंटे उसके बाद विभिन्न प्रकोष्ठों की मीटिंग चली। प्रकोष्ठ वो चीज़ होती है कि जिसमें हम ना सिर्फ विषय विशेष का शोध करते हैं बल्कि कुछ ऐसा भी करते हैं विश्वविद्यालय की तरफ से जो समाज के लिए सीधा उपयोगी हो जी। जैसे नेहरू स्टडी, गांधी स्टडीज़ और बौद्ध स्टडीज़ सेंटर हैं, तो ये अपनी रिसर्च तो करते ही हैं। इसके अलावा ये कि समाज में जाकर वुमेन स्टडी सेल, वो समाज में जाके, सोसाइटी में जाके वहाँ पे सेवा करते हैं। कोई गांव भी जैसे सालावास गांव है उसको हम लोगों ने गोद ले रखा है। तो ये सोशल कॉज के लिए विज़न बहुत स्पष्ट है कि सारे विभागाध्यक्ष से जिस तरह से मैंने उन्हें बताया कि इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए और इसके चैलेंजेस को एक एक करके, हर चीज़ के लिए हम सिर्फ अपनी आर्थिक तंगी को दोषी नहीं दे सकते, अपने विल से और अपनी सक्षमता से कई सारे SFS कोर्स, कई सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो फाइनेंशियली हमें असिस्ट करेंगे। इसके अलावा नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मैंने विशेष जोर दिया और उसकी तैयारी जुलाई से पहले करने का वायदा अपने विभागाध्यक्षों से लिया। नए कोर्सेज भी जो हम लगातार प्रपोज करते जा रहे हैं, शोध के लिए जो हम नए मापदंड स्थापित करते जा रहे हैं, उसमें हर तरीके के सहयोग की उनसे वायदा और म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात उसमें हुई।
और सर ये ऑफलाइन क्लासेस अब प्रॉपर वे में चलने वाली हैं हमारी यूनिवर्सिटी के सारे संभागों में? नहीं, मैं आपको ये वायदा करना चाहता हूँ कि जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं अभी तक, वो अब सिर्फ एक इतिहास का भाग बन जाएंगी। पूरी तरीके से विश्वविद्यालय ऑफलाइन चलेगा, लेकिन हमारा एक सेक्शन जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है, वो इस पे फिर भी काम करता रहेगा। दूरस्थ गांवों तक अगर हमारी शिक्षा की जिस रूप में हम पहुंचा सकेंगे, उसको हमने अभी उस भाग को अभी बंद नहीं किया है। ओके, और परीक्षाओं की तारीख आपने तय कर दी है? लगभग तय हो गई है। उसकी घोषणाएं चूंकि अभी ऑफिशियल होनी बाकी है, तो मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से घोषणाएं हों, लेकिन ये तय हो चुका है। और मोटे तौर पे मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि मध्य अप्रैल से, क्योंकि हमारा सामान्यतः जो परीक्षाएं वो शुरू हुआ करती थी कोविड के पहले 22 मार्च से, तो इस बार मध्य अप्रैल से हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। सर, हमारे शहर की अगर बात करूँ, आपने 40 साल पहले भी यहाँ पर सेवाएं दी हैं, क्या अच्छा लगता है आपको सूर्यनगरी जोधपुर में? क्या अच्छा नहीं लगता रे हर चीज, इतना प्यार, इतना स्नेह यहाँ हर कण कण में बसा हुआ है जी। और कोई हमारे मारवाड़ का कोई मोल नहीं चुका सकता। यहाँ के लोग दुनिया के हर कोने में हैं और किसी भी कोने में रहें, लेकिन मारवाड़ को कभी नहीं भूलते। उनका ये स्नेह इसीलिए है कि उनके दिल में मारवाड़ बसता है। और 40 वर्षों से मैं यहाँ हूँ, मुझे मारवाड़ी अच्छी लगती है, मुझे मारवाड़ की संस्कृति अच्छी लगती है और मुझे मिर्ची बड़ा अच्छा लगता है। उसके बिना तो हमारा कोई भी इंटरव्यू अधूरा है सर, क्योंकि जितने भी मेहमान आते हैं वो सब हमारे खान पान और अपनायत के दीवाने तो होते ही होते हैं, और ये शहर इसीलिए अपनी एक अलग पहचान भी रखता है। सर, मैं बात करूं जोधपुर यूनिवर्सिटी की, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं जिनके लिए भी आप निश्चित रूप से कार्य कर रहे होंगे। मैं यहाँ अपने इस इंटरव्यू में आपसे जानना चाहूँगा, अब आपका मेन फोकस जो है वो किन मुख्य बातों पर रहने वाला है आने वाले समय में? मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि जब आपने छात्रों की बात करी, छात्रों के विभिन्न ग्रुप बहुत आशाएं लेके, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते थे, हर ग्रुप बड़ी बड़ी मालाएं, मोटी 50-50 किलो और नारेबाजी और जय जयकार के नारे। मैंने उनसे भी कहा और इस इंटरव्यू के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इतना करके उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। राइट। एक स्टूडेंट जब हमारा पैर छू के जाता है तो वो एक जिम्मेदारी हमें ये दे के जाता है कि मुझे अब आगे उसके लिए कितना समर्पित रहना है। इनसे मैंने कहा कि ये किसी भी समय कभी भी अपनी समस्याओं को लेकर मिल सकते हैं, ना कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए मीटिंग चल रही है, 5 मिनट बाद हमारी मुलाकात हो जाएगी। ये सब इस स्वतंत्र वातावरण से आत्म संयम के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन्ड फॉर्म में ये सब सहर्ष तैयार हैं विश्वविद्यालय की किसी भी प्रक्रिया के सहयोग के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि उनका इतना विश्वास मेरे साथ है। चुनौतियाँ क्या नज़र आती है सर आपको अभी वर्तमान में? हाँ, चुनौतियाँ हैं, क्योंकि चुनौतियों के बिना फिर काम करने में भी मज़ा नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल। चुनौतियाँ, आर्थिक चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा आर्थिक चुनौतियों की हम लोग बात करें तो पेंशन फंड, लोगों को सैलरी दे पाना, ये बड़ा सीमित है। लेकिन हर चीज़ के समाधान भी मुझे लगता है कि उन्हीं चुनौतियों के अंदर हुआ करता है। राइट। कई चीज़ों के समाधान की ऑलरेडी हम लोगों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति जिसकी आशा सरकार हमसे करती है, गवर्नर साहब हमसे करते हैं, कुछ हम सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज शुरू करें, हम कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करके अपने खुद के आर्थिक सोर्सेज जो हैं उनको किसी तरीके से डेवलप कर सकें। इसमें हम लोगों ने काफ़ी कॉन्क्रीट प्रपोजल्स आगे, वो कोर्सेज जो वाकई समाज के लिए भी एक तरफ उपयोगी हैं और दूसरी तरफ हमें भी आर्थिक संबल देने के लिए तैयार हैं, ऐसे कोर्सेज की हम लोगों ने बात करी है। कोर्सेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आर्थिक रूप से हमें सहयोग देती हैं, हमने उसके बारे में काम किया है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि आपके जितनी भी चुनौतियां हैं उन्हें आप सॉल्व करके आगे बढ़ें और हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, यहाँ के स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए आप लगातार कार्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए। आखिरी सवाल जो हम हमारे हर मेहमान से पूछते हैं कि आपके ज़िंदगी का वो मंत्र कौन सा है, जियो दिल से मंत्र कौन सा है जिसके साथ आप ऊर्जावान तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं? यद्यपि यह किसी भी व्यक्तित्व का अपना
एक सीक्रेट होता है। हाँ जी। लेकिन अब आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में अगर आप सत्य के साथ हैं तो आप निर्भय होके किसी भी काम को कर सकते हैं। आपको किसी से कहीं डरने की ज़रूरत नहीं। सत्य को शायद हर धर्म में, लेकिन मेरे अपने हिंदू धर्म में तो ये है ही कि हम उसको ईश्वर के रूप में मानते हैं। सत्यमेव जयते, और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ये प्रश्न सर हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो आपको अपना आइडियल मानते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। तो उस माध्यम से हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट या जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, या जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, वो सब आपसे सीख कर, और ये बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है कि सत्य को अपने जीवन में हमेशा रखें और आगे बढ़ते रहें। तो ये हैं प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव सर, नए वाइस चांसलर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। हमें बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर और आपका विजन जानकर। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपसे अपनी समस्याएं साझा करें और आप उनके विकास के लिए, आपके जो फैकल्टीज़ हैं उनके विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए लगातार कार्य करते रहें सर। थैंक यू वेरी मच रैक साहब, थैंक यू। आपका क्या संदेश है सर हमारे विद्यार्थियों के लिए जो हमें देख रहे हैं वीडियो पे इस समय? हमारे विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल सीधा यही संदेश है कि मैं उनसे ये आशा नहीं करता कि वो राजनीति से दूर रहे, इवन अपने स्टूडेंट जीवन में भी। और मूल जो उनका है वो है अच्छी से अच्छी शिक्षा यहाँ पाना। अगर वो राजनीतिक जीवन को अचानक से देखेंगे तो उसमें कि आज आप वयस्क हो गए हैं और आप वोट देना शुरू करिए और नागरिकता हो गई है, तो ऐसा एकदम संभव नहीं होता। इसलिए ये कहना गलत होता है कि छात्र को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं एक संदेश बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि अहिंसा और हिंसा के बीच बहुत कम जो है वो थिन लाइन एक हुआ करती है। जब भी अहिंसा का कोई आंदोलन हिंसा का रूप ले लेता है तो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। बिल्कुल। ऐसा कुछ पिछले दिनों दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ हुआ था। धन्यवाद। तो मूलतः सर ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी शिक्षा पर ज़्यादा फोकस कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, जिस विषय में आपकी रुचि है वहाँ ज़रूर भाग लीजिए, पर मूलतः ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी शिक्षा से आप अपने जीवन में क्या नया कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, समाज के लिए क्या भला कर सकते हैं। तो ये हैं प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव सर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नए वाइस चांसलर साहब। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। आप हमारे स्टूडियो पधारे उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।